चेयरमैन, आज जो हमारे नए पार्लिमानी साल का पहला दिन है और जो आखिरी दिन था, बेहतर तो ये था कि हम अपने पूरे गुज़श्ता साल के जो इश्यूज़ थे उन पे हम अपना एक मुहासबा करते। और इस वक्त चूँकि हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि हमारा तो इरादा था कि हम पूरे साल की उस पे बात करें, पूरे साल की जो भी इस हाउस में जिस तरह की इस हाउस की बेतौकीरी हुई, जिस तरह से गलत कवानीन पाए गए, किस तरह से खैबर पुख्तूनख्वा सूबे को महरूम किया गया उसकी नुमाइंदगी के लिए। और बड़ा अफसोस है कि आज के जो एडवाइजरी मीटिंग में वो रेजोल्यूशन जो कि हम खैबर पुख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शंस के बारे में और जो खाली की गई सानिया निश्तर की सीट है उस पे भी हम बात करते। लेकिन हमने ये देखा कि जो हमारे सिंध के भाई हैं वो आज जो है उन्होंने बात इशू की, एक ऐसे इशू की बात की, नो इंटरप्शन इन दिस स्पीच, एक ऐसी बात पे बहस शुरू की जिसमें इसके बाद आपको देंगे। अच्छा जी, देखें मकसद सबको दिल में रखो, लेकिन तस्वीर नहीं होना चाहिए। केदा देखें, कैदियों की तस्वीरें। अच्छा जी, देखें, आप सूरज को अपने एक हाथ से, इसको पश्तो में भी कहते हैं लेकिन मैं उर्दू में ही कहूँगा कि आप सूरज को एक अंगूठे से नहीं छुपा सकते। यही इशू है इमरान खान का। आप ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है चेयरमैन साहब, जिसमें कि सिंध में पानी का, वहाँ सिंध जो है और बाकी जो सूबे हैं, सिंध के सूबे में एक पूरा निज़ाम मुंजमद हो गया है। सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं और सिंध के अवाम इस बात पे सख्त नाला हैं कि उनकी वो सियासी जमात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसका जो स्टांस रहा है इस इशू के बारे में वो बड़ा कंट्राडिक्टरी है और बड़ा मुनाफिकाना है। वो एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ जो वाले साहब हैं, सदर साहब हैं, वो उसको, उनकी जो अभी तकरीर थी सदारती इंतखाब की, उसमें बात होगी, उन्होंने उस पर एतराज़ किया। जबकि इन्हीं सदर साहब ने जो जुलाई में मीटिंग हुई थी उस पर उसका इकरार किया था। अब इस तरह की जब सियासत होगी तो जाहिर है कि वो सियासी जमात, ये नुकसान उनका हुआ है उसकी हमें परवाह नहीं, हमें परवाह है सिंध के अवाम की, कि वो उनकी अगर लीडरशिप उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, उनके मुतालबात को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो जाहिर है कि वो फिर उसका इलेक्शन जब भी होगा, जिस तरह के अभी हुआ और बावजूद जिस तरीके से ये इलेक्शन कंडक्ट किया गया, उसके बावजूद एक भरपूर तरीके से वहाँ के अवाम ने अपोजिशन के कैंडिडेट को सपोर्ट किया। सर देखें, बात यह है कि इशू इस वक्त सिर्फ सिंध का नहीं है, सिंध का पानी का मसला है, बलूचिस्तान है, वहाँ पे एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें कि आपको पता है कि हुकूमत ने खुद ही 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक सब ट्रैफिक बंद की हुई है। आमद और रफ्त बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, कई जगह पे खाने की चीज़ें भी नहीं पहुंच रही। और मैं ये सोच रहा हूँ इसी तरह खैबर पुख्तूनख्वा जिसमें कि एक दहशतगर्दी ने एक लपेट में ले रखा है, हमारे
जितने भी फेडरेशन की यूनिट हैं, पंजाब को ले लें, पंजाब में किसानों के साथ जो हो रहा है, जाहिर है कि वो भी एक ऐसा माहौल है जिसमें कि इस हाउस को बिलखुसूस बीइंग द हाउस ऑफ फेडरेशन हमें अपना रोल अदा करना है। और वो रोल कैसे अदा होगा? वो तभी होगा जबकि इस ऐवान के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चूंकि मुख्तलिफ फेडरेशन के मुख्तलिफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको एक ऐसी हिकमत अमली बनानी होगी। और वो हिकमत अमली शुरू कहाँ से होगी? वो शुरू होगी जनाब आला कि आपने या इस हाउस की खैबर पुख्तनख्वा की नुमाइंदगी को आपने रोका हुआ है। आपसे मुराद आप नहीं है, लेकिन हमारा गिला आपसे ये ज़रूर है कि चूंकि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, और आज मुझे एक रेजोल्यूशन जो कि 5 मार्च को जमा कराया था, जिसमें कि हमने सिर्फ यही कहा था कि खैबर पुख्तनख्वा के अवाम को उनके आईनी हक से महरूम किया जा रहा है, तो ये हाउस एक रेजोल्यूशन पास करे कि वहाँ जल्द अज जल्द इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि 1 साल गुजर गया है। और अगर ये टाइम इसी तरह गुजरता रहा तो 2027 में खैबर पुख्तनख्वा की नुमाइंदगी 0 हो जाएगी। ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है कि एक सूबे की नुमाइंदगी, खैबर पुख्तनख्वा जो कि एक इतना अहम सूबा है, सारे सूबे अहम हैं, लेकिन जिस तरह से खैबर पुख्तनख्वा ने इस पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, वो फ्रंट लाइन सूबा है जिसको कि महरूम किया जा रहा है। आया उसको इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, या हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है खैबर पुख्तनख्वा को? मैं किसी सियासी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खैबर पुख्तनख्वा का ये आईनी हक है कि उसकी नुमाइंदगी इस हाउस में होनी चाहिए, और उस नुमाइंदगी को से हमें महरूम किया जा रहा है। अगर आप 3 मिसालें देखें, पिछले 1 महीने में बलूचिस्तान से एक सेनेटर, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनके बेटे ने 30 दिन के अंदर इलेक्शन हो गया, उन्होंने आके हल्फ भी ले लिया, बड़ी अच्छी बात है, आइन के मुताबिक है। इसी तरह ताज हैदर साहब जिनका इंतकाल हो गया, उनको खुदा जन्नत नसीब करे। अभी उनका कफन भी मैला नहीं हुआ होगा कि अनाउंस कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि ताज हैदर साहब की सीट पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, शेड्यूल भी अनाउंस हो गया। खैबर पुख्तनख्वा की एक सेनेटर सानिया निश्तर, उसका इस्तीफा 10 मार्च को एक्सेप्ट हुआ, 30 दिन गुजर गए, इलेक्शन न शुद। ये क्यों? आखिर हम आपसे पूछते हैं कि क्यों एक ऐसा सुलूक किया जा रहा है एक सूबे के साथ, खैबर पुख्तनख्वा के साथ, जिसको उसको आईनी हक नहीं मिल रहा, उसकी नुमाइंदगी नहीं मिल रही। तो हम ऐसी सूरत में क्या करें? देखें चेयरमैन साहब, इस हाउस में अगर प्रोडक्शन ऑर्डर आप इशू करते हैं, उसमें अमल दरामद नहीं होता, आप सेनेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखते हैं कि इलेक्शन कराए जाएं, ये सीट वेकेंट हो गई है, आइन के मुताबिक वो इलेक्शन नहीं कराता, तो फिर हम इस हाउस की क्या इज्जत, क्या वक़्त रह गई? क्या हम इसीलिए रह गए हैं कि हमने ऐसे बिल यहाँ पे पास करने जो कि हमने देखे भी नहीं हो, और हम नहीं है उसमें, ये जो इधर बैठे हुए हैं हमारे साथी, ये उस गुनाह कबीरा में शरीक हैं कि इन्होंने ऐसे बिल पास किए हैं कि ये ऐसे बिल पास किए हैं जिसमें 26वीं तरमीम है, चाहे वो इस्लामाबाद की जो पब्लिक वो आप अपनी बात बाद में कर लीजिएगा, आप जो है तो अच्छा, उसका जो कवानीन आपने पास किए, तो इसका मतलब ये है कि हम बस एक रबर स्टैंप बन गए हैं। कल
कल तारीख के आप ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब तारीख लिखी जा रही है, और जो कुछ पिछले 1 साल में यहां पे हुआ है, इस हाउस में हुआ है, तो हमें इस बात पे फख्र नहीं होना चाहिए कि हम सेनेट के मेंबरान हैं, क्योंकि इज्जत जो है, तो जी खामोश कराएं इनको, इनको अपने वक्त पे बात कर रहे हैं, ये जो ऐसे लोग बिठा दिए गए। देखें, अब ऐसी सूरत हाल में जबकि the federations is splitting at the seams, हमें एज अ हाउस हमें ये फैसला करना होगा कि हमारे सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर, इस फेडरेशन को तो आप इकट्ठा करें, क्यों नहीं आवाज उठाई? आज बड़ा दुख हुआ कि सपोर्ट नहीं किया किसी ने भी, बशमूल हमारे साथी जो खैबर पुख्तनख्वा से हैं। ये क्या है? ये कैसी सियासत है कि जिसमें आप अपने सूबे की नुमाइंदे के लिए भी आप सपोर्ट ना करें? और उन्होंने बड़ा अच्छा एक आर्गूमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अगर सानिया निश्तर ने इस्तीफा दिया है, चूंकि ताज हैदर साहब का इंतकाल हो गया था, तो वो तो दोबारा नहीं आ सकते, तो ये इस्तीफा अगर कबूल हो गया है तो हो सकता है वो दोबारा फिर आ जाएं। ये मंतक थी। आप बताएं मुझे कि ये मैंने सेनेट के सेक्रेटेरिएट से कहा भी है कि इसको मिनट में रिकॉर्ड करें। ये जिस तरह से भी हो रहा है चेयरमैन साहब, ये ठीक नहीं हो रहा। ये हाउस जिस तरह से चलाया जा रहा है, जिस तरह से ऑपोजिशन को एक साइड पे किया जा रहा है, उनके न रेजोल्यूशंस एजेंडे पे लगते हैं, न उनके एडजर्नमेंट मोशन लगते हैं, और उनकी पिक एंड चूज होती है कि जो इंस्ट्रूमेंट जो कि हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपकी इसी हाउस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको कोई वक़्त नहीं दी जाती। देखें, अपोजिशन से अगर आपको इतनी वो है इख्तिलाफ है तो आप हमें बाहर निकाल दें, लेकिन ये ना करें कि जी आप खुद एक सियासी बैकग्राउंड रखते हैं, आपने स्पीकर भी रहे हुए हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हुए हैं, सारे ओहदा ने अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, तो अगर ये अपोजिशन के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये हाउस इसको मुकम्मल कहा जा सकता है। हमने ये देखा है कि इसी हाउस से आईन की कितनी शिकों पे हमने वायलेट किया। अगर हम देखें तो जो आर्टिकल 59 है वो वायलेट हुआ, आर्टिकल 60 है वो वायलेट हुआ, आर्टिकल 218 वायलेट हुआ, आर्टिकल 224 वायलेट हुआ। अब इस किस्म की वायलेशंस जिसमें के एक ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं इन वायलेशंस के, जिसका कि चूंकि आप पिछली दफा थे नहीं तो उसका जिक्र मैंने किया था कि अगर इलेक्शन 6 साल के लिए मुंतखब हुए हैं तो जो खैबर पुख्तनख्वा के जो सेनेटर्स हैं वो अगर आज भी इलेक्शन हो जाए तो उनकी टर्म 5 साल होगी, जबकि टर्म 6 साल की है। इसी तरह जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन था, उसमें भी जो जिस दिन आपने हल्फ लिया है वो गालिबन 9 अप्रैल था, और आपकी जो सेनेट टर्म जब खत्म होगी वो होगी 9 मार्च को, तो 1 महीने का वो कौन करेगा? क्या उसकी क्या अरेंजमेंट होगी? बिकॉज देखें, आईन को जब भी आप वायलेट करते हैं आपके लिए ऐसी मुश्किलात पैदा होती हैं कि जिसको हटाने के लिए फिर आपको मजीद गलत काम करने पड़ते हैं, और कानून साजी कानून शिकनी के जरिए नहीं हो सकती है। कानून साजी के लिए आपको कानून को फॉलो करना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि कानून बनाने के लिए आप एक गलत काम करें, गैर आईनी काम करें और एक ऐसा फैसला करें जिससे कि मुश्किलात आएं। अब ये जो 5 साल की टर्म रह गई, आईन में कहाँ लिखा हुआ है कि जो खैबर पुख्तनख्वा के जो सेनेटर है वो भी अगर आज इलेक्शन हो जाए तो उसकी कैसे टर्म पूरी होगी? 6 साल। आईन में तो ये लिखा हुआ है कि 6 साल की टर्म होगी। अब इसी तरह की जो चीज़ें हैं उसने हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं और इसको हल करना होगा, क्योंकि
हमने ये भी देखा इस हाउस में कि यहां पे वोटिंग हुई और उसका इलेक्शन, उसका नतीजा, चूंकि वो हार रहे थे, गवर्नमेंट साइड हार रही थी, उसके रिजल्ट्स नहीं अनाउंस किए गए। अब आप बताएं कि ये कैसे फिर मुमकिन होगा, जिसमें कि आप कहते हैं कि जी चूंकि मैं हार गया हूं तो इसलिए मैं अनाउंस ही नहीं करूंगा, मैं विकेटें लेके और घर चला जाऊंगा। ये क्या बात हुई? तो कई ऐसी चीजें हुई हैं इस हाउस में जो कि मेरा ख्याल है, और हम आपके चेयरमैन साहब, हम आपके दिलो जान से, हम आपके खैरख्वाह हैं। हम नहीं चाहते कि आप एक ऐसे दौर में where you are seen to be standing on the wrong side of the history. We have a lot of respect for you and you have earned it. You have such a long distinguished career. So all I am trying to say is that it is high time that we should follow Constitution. This is a issue where we cannot compare ourselves with the Westminster democracy because they don't have a written constitution. We have a written constitution. So आप जो They count to be made. They count to be made. Leader of the opposition ये quorum point out किया है, quorum point out हुआ है, count हो रहा है।